शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु 17 शहिजादा दीप दीप में सभे तवीन तोहर एही छाप चलाई हो बोले बचन करा। साहब कहते हैं कि 17 पुत्र हमारे सभी दीपों में हैं, दीपों में सब तुम्हारे अधीन रहेंगे और यही सत्य का छापा तुम हर जगह चलाना, यह मेरा करार वचन है। अन्न कपड़ा हम देहि भेजाई जो दाफा शामिल हो जाई। जो जीव लागे तुम की जानी ताकू मेटो नरक की खानी। हम जो दाफा में शामिल हो जाएगा, हमारे मत में आ जाएगा, तो मैं अन्न और कपड़ा हम भिजवा देंगे। जो जीव तुम्हारे पीछे लग जाएगा, तुम्हारे शरण में आ जाएगा, उसके नरक की खानी को मैं मिटा दूंगा, उसको मुक्त कर दूंगा। ताहि ले छपलो का बसाऊं पुहुप पलंग पर तहि बेलसाऊं। सुख सागर दया दीप तुम्हारा बैठे हंस सुख रंग करार। यानी उसको ले करके मैं छपलोक में बसा दूंगा, पहुंचा दूंगा, और फूल का सज्जा पर वो सोने के लिए मैं उसको सुखी करूंगा। हमेशा फूले का पलंग उसको सोने के लिए मिलेगा। तुम्हारा जो दया दीप है, सुख का समुद्र है, वहाँ पर जितने हंस हैं सुख के मौज में रहते हैं, उसको कभी दुख नहीं होता है, एक रसी सुख होता रहता है। पुहुप पलंग करहि सुख चैना अति विलास मुख अमृत वैना। तहन राव रंक की बानी एक रूप राशि सब खानी। वहाँ फूले का सेज पर सुख और शांति मनाएगा, जीव मनाता है, अति सुख है वहाँ पर, और मधुर वाणी अमृत जैसा वाणी बोलते हैं। वहाँ पर ऊंच नीच अमीर गरीब का भाव नहीं है, न कोई राजा है न भिखारी है। वहाँ यह शब्द नहीं आता है कि राजा या भिखारी, सभी लोग एक ही रूप राशि के हैं। हाँ, जैसे किसी चीज़ की खानी है, उसमें जैसे गेहूं का अन्न है, एक ही जितना राशि है, ढेरी है, सब में एक एक इकाई जो गेहूं का है सब एक ही तरह का है। वैसा ही वहाँ अमरलोक में एक ही रूप रंग का सब आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं। चाँद सूर्य नहीं करहिनी मेरा एक रूप उदित चहु फेरा। पवन संचार वहाँ नहीं जाई अगर बास श्वेत सब छाई। उस देश में सूर्य चंद्र नहीं घूमते, नहीं फिरते, फेरा नहीं देते। एक ही तरह का वहाँ पर वातावरण रहता है, चारों तरफ एक जैसा प्रकाश बना रहता है, कभी कम बेशी नहीं रहता है। हवा का संचार वहाँ नहीं होता है, अगर का सुगंधी वहाँ पर आती रहती है, और सफ़ेद
हर जगह सफ़ेदी सफ़ेद मौजूद रहता है, दिखाई देता है। ऐसन सुख शहर में हंस करहि सुख राज, आवागमन से रहित भयो, अचल अमर सबका। कहते हैं कि उस शहर में ऐसा सुख है, जो हंस वहाँ हैं सब सुख के राज पर बैठे हैं और जन्म मरण से अलग हो गए हैं। उनको जन्म मरण का चिंता नहीं है। जितना वहाँ काम है सब अचल अविनाशी है। दया निधि दया बहु किन्ना, जो कछु दिल में सो सब दिन्ना, सीते कहाँ तक कहूँ निजुबैना, बेकीमत देखो निजु नैना। अब दरिया साहब कहते हैं कि दया के समुद्र प्रभु हमारे ऊपर बहुत दया किए, जो हमारे दिल में था सब उन्होंने दे दिया। कहाँ तक मैं उनका गुणगान करूं, वर्णन करूं अपने वाणी से। मैंने अनमोल साहब को अपने नेत्र से देखा। बेकीमति कछु वर्णि न जाए, ज्ञानी कथे कथियंत न पाई, चारि वेद कथहि विस्तारा, कथि कथि नहीं पावहि पर। वो अनमोल परमात्मा जो है, जिनका कोई कीमत नहीं लगा सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्ञानी लोग कह कह करके अंत नहीं पाए, थक गए। चार वेद बहुत विस्तार से कथा कहा ब्रह्म के बारे में, लेकिन भेद नहीं पाया। शेष सहस्र मुख कथि जो याना, तकर याद ते हो नहीं जाना, हरि हरि सब बोलहि वाणी, नाही रूप रेख सैदानी। हजार मुख वाले शेषनाग भी ज्ञान कथा, लेकिन परमात्मा का भेद वो भी नहीं जाना। सब जितने वर्णन करने वाले हैं सब हार हार करके यही कहते हैं कि उस परमात्मा का न कोई रूप है, न रेखा है, न कोई चिन्ह है। फेरी पट तर कस बोलहि वाणी, टेम्भिय रूप ज्योति सैदानी, जाकर यादियंत सब रचना, ताके टेम्भियस बोलहि बचना। फिर किसका पटतर देते हैं, क्या कहते हैं कि वह दीपक के लौ जैसा परमात्मा है, प्रकाशित। जैसे दीपक का लौ होता है वैसा ही है, उसका यही चिन्ह है, प्रकाश। अब सतगुरु कहते हैं कि जिसका ये जन्म मरण जुत आदि अंत वाला सारा सृष्टि जिसने बनाया, उसको लोग ज्योति का, दीपक का लौ के समान उपमा देते हैं। चाँद सूर्य तारा गण, हेता जीव विषुतार, ताके रूप रेखा हहीं, करु दिव्य दृष्टि उजियार। चाँद, सूर्य और आकाश में ताराओं का समूह जितना है, और सृष्टि में 84 लाख जीव का जो विस्तार है, सबकी रूपरेखा है। तुम अपने
दिव्य दृष्टि को प्रकाशित करो, तो दिव्य दृष्टि के प्रकाश में साहब का स्वरूप दिखाई देगा। ज्ञानेषु चवधारा बोझे यादीयन्त यगम सब सोझे, पार ब्रह्म जाके शव भाखे अजर कयासो जुग जुग रखे। ज्ञानी वही है जो ज्ञान की चारों धाराओं को समझ लिया है। त्वचा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनुभव ज्ञान और उग्र ज्ञान को, ये ज्ञान की चार धारा है, यही चौधारा है। जो इसको समझ लेता है तो आदि, जो सृष्टि का आदि का जो व्यक्ति है, जो सर्व का मूल कारण है उसको, और ये अंत जो होता है, आदि अंत जो सृष्टि है, जन्म मरण वाला है इसका, और अगम मने परमात्मा का, सबका भेद इसके दृष्टि में दिखाई देने लगा, समझ लेगा। जिसको लोग पार ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म ने माया से परे जिसको लोग कहते हैं, अजर कयासो जुग जुग राखे, वह अपने शरीर को अनंत युगों तक उसी तरह से रखता है। ज्ञानी हो यशो कर विचारा, पार ब्रह्म है परम पर, निर्मल काया पुरुष पुराना, संत समुझ के करहु बखान। कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी होगा सो इस पर विचार करेगा। पार ब्रह्म जिसको कहते हैं वह अपरंपार है, वह अथाह है, उसका कोई था नहीं पा सकता। उनका शरीर जो है निर्मल है और वह पुराण पुरुष हैं। निर्मल का मतलब होता है कि उनका शरीर हाड़ मांस का कच्चा शरीर नहीं है, उसके अंदर पंचभौतिक मसाला नहीं है, टूटने फूटने वाला नहीं है, सड़ने गलने वाला नहीं है, वह निर्मल शरीर है उनका। तो जो संत है इस बात को समझ करके तो वर्णन करे। कौन जोग जुक्ति से पावे, कौन ध्यान ले निश दिन लावे, कौन भजन मुख टेरी सुनावे, कौन सुरति छपलोक सिधा। कहते हैं कि तो उस ब्रह्म को किस योग युक्ति से जीव प्राप्त करेगा, और रातों दिन हमेशा कैसे ध्यान लगाएगा, किस में ध्यान में लीन होगा, किस शब्द में, और कैसे सुमरन करेगा, तो उसको यानी मुख से किस शब्द का वो सुमिरन करेगा और किस तरह से छपलोक में जाएगा। कौन व्रत करे जीव जानी, जाते मेटे नरक के खान, जाते मुक्ति पदार्थ पावे, यही संसार बहुरी नहीं आवे। और किस व्रत को जीव समझ करके करे जिससे कि नरक की खानी से उसका नरक का खानी से वह छूट जाए, जिससे मुक्ति फल प्राप्त करे, मुक्ति फल उसको मिले, ताकि संसार में दोबारा फिर ना आवे। सुनहु संत मैं करूं बखाना, समझहु भेद यह निर्मल ज्ञान, केतनो कष्ट जो तन के दे, मन मत ज्ञान केतनो गहिले,
साहब अब सतगुरु से बोलते हैं, वर्णन करते हैं कि हे संत सुनो, मैं बता रहा हूँ, तुम इस निर्वाण ज्ञान के भेद को सुनो जिससे मुक्ति प्राप्त होगा। शरीर को कष्ट देने से कितना ही कष्ट दोगे, कितना ही मनमति ज्ञान का कथन करोगे, उपाय करोगे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हो। मुक्ति के लिए सहज सुरति मूल लवलावे, उठत बैठत दृष्टि ठहरावे। सहज शून्य सुमिरे सो ज्ञानी, प्रेम प्रीति मूल पर ठानी। सहज सूरत यानी जिस अवस्था में जहाँ है, जिस तरह है, वहीं से उसी तरह रह करके केवल जो शब्द है साहब का उसमें लगन लगा दो, उसी में लगन लगाए रहो। उठते बैठते सोते जागते अपने दृष्टि को उस शब्द में लगाए रहो। सहज अवस्था, सहज शून्य सुमिरे सो ज्ञानी, यानी ऐसे ही रहते रहते जिसकी सूरत सिर्फ साहब में लग जाती है, अब उसके सूरत में संसार का कोई चीज़ नहीं रहता है, केवल शब्द रहता है, उसी को सहज शून्य कहा। ऐसा जो सुमिरन करता है वही ज्ञानी है। प्रेम और प्रीत किस पर करे, तो उस मूल मंत्र पर करे, मूल साहब का ध्यान करे, उन्हीं से प्रेम लगावे। काया दृढ़ाय कायाले राखे, जोगी जोग कायाले भाग। कया जर के ही की ठहराना, योगी जति सब मीट समान। कहते हैं कि बहुत से लोग साधना शरीर की करते हैं कि हम कभी बूढ़ा नहीं होंगे। कौन ऐसा हुआ कि जिसका शरीर जो है बूढ़ा नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। जोगी लोग जोग करते हैं कि हमारा शरीर अंत नहीं होगा, शरीर विनाश को नहीं प्राप्त होगा। तब साहब कहते हैं कि कौन ऐसा जोगी हुआ जिसका शरीर अपरिवर्तन रहा, किसका विनाश नहीं हुआ। जितने जोगी सन्यासी हुए सब मर करके मिट्टी में मिल गए। हठ निग्रह जोग शंकर जो ठाना, यंत हूँ काया नहीं ठहराना। गोरख जोग कया जो साधा, हठ निग्रह करिया संवाद। शंकर भगवान अपने इंद्रियों को जबरदस्ती कैद करके जोग किए हुए, अंत में उनकी शरीर भी नहीं रुकी, वह भी परले को चले गए, उनका भी शरीर परले हो गया। गोरख जोग करके शरीर की साधना किए और जबरदस्ती इंद्रियों पर हट करके विजय प्राप्त किए, आसन लगाए, लेकिन उनका भी शरीर का पतन हो गया। निंद्रा साधि पवन जो पीवे, सो तो जुग जुग कबहि न जीवे। केते जोगी हठ निग्रह किन्ना, रज बिंद होखे फेरे छिन्न। जो निंद्रा साधता है कि कभी सोए ना, और पवन का आहार करता है, ब्रह्मांड में पवन चढ़ाता है, प्राणायाम करता है, वो जुगों जुगों तक भी कभी नहीं जी पाएगा, उसका शरीर चली जाएगी। इसका अवधि है। कितने जोगी हठ जोग किए, जबरदस्ती जोग किए, शरीर को तकलीफ दिए, लेकिन ये रज बीज का कच्चा शरीर जो है
इसका नष्ट होना जरूरी है, इसका पतन हो ही जाएगा। यो जोइनी में जन्मे आई, अजर कया कहो कहीं के भाई। कया पतन सबकी हो जाए, महा मुनि गए नशाई। यानी जो 84 लाख योनि में माता के गर्भ से जो भी पैदा हुआ, जन्म लिया, बताओ किसका शरीर अजर हुआ, एक रसी हुआ? हाँ, कौन एक रसी ठहरा? बालक, बाल, कुमार, तरुण, वृद्ध, चारों अवस्था जो शरीर धारण किया उस पर लगा। कया पतन सबकी हो जाए, यानी सबका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, हुआ। एक से एक महान मुनि हुए, ऋषि हुए, लेकिन सभी लोग चले गए।